हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लॉज रिलेटेड टू गैस। सो केमिस्ट्री में हम बहुत पीछे हैं चैप्टर नंबर 5 में, तो इस वजह से हम केमिस्ट्री के लेक्चर आजकल थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। सो लॉज रिलेटेड टू गैस, हमारे पास ऐसे टू लॉज हैं जो हमारे पास गैस के साथ रिलेटेड है। एक है हमारे पास बॉयज़ लॉ और दूसरा है चार्ल्स लॉ। तो आज हम बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को डिस्कस करेंगे और उनके एक एक एग्जाम्पल्स भी करेंगे। आज सबसे पहले बॉयज़ लॉ। सबसे पहले बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ बॉयज़ लॉ जो है, इसका जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी हमारे पास प्रेशर और जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो हमारे पास इन्वर्स है। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी अगर ये हमारे पास एक सिलेंडर ले लें, इसके अंदर हमारे पास गैस फिल्ड है, तो ये तो हम सबको पता है कि गैस के दरम्यान में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात भी अपनी याद रखनी है। सो ये हमारे पास एक लिड जैसा है, सही है, ये मूवेबल लिड है, मूव होता है ये लिड, एक ढक्कन सा ले लें आप। तो इस ढक्कन के ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो जो इस गैसेस के दरम्यान में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं, यानी इस गैस के मॉलिक्यूल में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो हमारे पास कम हो जाएंगे। तो जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो वॉल्यूम होगी वो हमारे पास कम हो जाएगी। यानी प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, लिड यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो जो गैसेस के दरम्यान इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस होंगे वो कम हो गए, गैसेस कंप्रेस्ड होगी, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कम हो गई। तो यानी बॉयज़ लॉ का मकसद ये है कि हमारे पास अगर हम प्रेशर को कभी भी इंक्रीज करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगी वो हमारे पास डिक्रीज होगी। ये था हमारे पास बॉयज़ लॉ। अब बॉयज़ लॉ को तो मैंने समझा दिया, लेकिन बॉयज़ लॉ के जो एग्जांपल्स हैं, अब एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए इन बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ का कोई एक फॉर्मूला होता है। जैसे हर किसी जब आप एग्जांपल या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका कोई हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसी तरह बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ के भी हमारे पास फॉर्मूला है। अब जो बॉयज़ लॉ का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 एंड P2। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है बॉयज़ लॉ का कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ये हमारे पास यानी इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर वो हमारे पास इक्वल होगा फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर के। ये हमारे पास है बॉयज़ लॉ का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से आपने जो है इसके जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। यानी न्यूमेरिकल्स हमारे पास किस टाइप के आएंगे कि हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन होगा, प्रेशर भी गिवन होगा, और दूसरे मतलब फाइनल वॉल्यूम भी गिवन होगा लेकिन फाइनल प्रेशर गिवन नहीं होगा या फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं होगा। तो आपने इनमें से गिवन डेटा से आपने जो है फाइनल वॉल्यूम या फाइनल प्रेशर को फाइंड करना है, या फाइनल इनिशियल या इनिशियल प्रेशर को। तो अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बुक में आप देख सकते हैं। इसको रख कर देता हूँ। सो हमारे पास इधर जो एक बॉयज़ लॉ का है, सो बॉयज़ लॉ का जो हमारे पास एग्जाम्पल 5.1 है, एग्जाम्पल 5.1। एग्जाम्पल 5.1 में हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर भी गैस है, वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम उसकी जो है वो हमारे पास है। सो 5.1 में हमारे पास जो है ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर भी गैस है, सही है, उसकी एक वॉल्यूम गिवन है जो हमारे पास है 310
350 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है। तो हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, और हमारे पास उसका प्रेशर भी गिवन है। इनिशियल प्रेशर मैं डायग्राम में भी इसी तरह शो कर रहा हूँ साथ साथ, 650 mmHg, सही है। तो हमारे पास P1 जो है वो है 650 mmHg। उसी के साथ हमारे पास P2 भी गिवन है, यानी जो ये तो हमारे पास, यानी ये प्रेशर लगा था, तो हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था वो भी ये था। लेकिन अगर हम इस प्रेशर को अगर हम डाल दे, प्रेशर को हम अगर डाल दे 625, P2 625, सही है, 625 mm ऑफ Hg, सही है। अगर हम प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दें तो हमारे पास उसके बदले में जो वॉल्यूम होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, कितनी होगी वो वॉल्यूम, यानी V2 हमने जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल प्रेशर भी गिवन है, फाइनल प्रेशर गिवन है, और हमने फाइनल वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो इसको मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था V1 और P1 के, और V2 और साथ में था P2, ये इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करके हमने जो है भी इस जो एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो V2 हमने फाइंड करना है, V1 अपनी जगह पे होगा, P1 भी अपनी जगह पे होगा। सिंपली हमने V2 को फाइंड करना है। तो हमने जो P2 है ये मल्टीप्लाई मेथड डिवीजन में आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू V2, सही है। ये हमने, अब V2 को हमने फाइंड करना है। V1 हमारे पास क्या गिवन है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं लिखते छोड़ो, अच्छा P1 है 650 डिवाइड बाय P2 हमारे पास कितना है 625, और इज इक्वल टू V2। अब हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, हमने जो कैलकुलेटर से इसको अभी सॉल्व कर देना है कि हमारे पास 350 मल्टीप्लाई बाय 650, तो हमारे पास 22700 डिवाइड बाय 625 इक्वल टू V2। सो हमने अभी क्या करना है कि 227 और ये 500 डिवाइड बाय 625, तो हमारे पास जो V2 आता है यानी फाइनल वॉल्यूम वो हमारे पास 364 आता है, यानी जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, सही है, ये हमारे पास 364। हेलो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, इस लेड पे हमने प्रेशर अप्लाई किया वो 650 था, तो हमारे पास इस प्रेशर से जो वॉल्यूम था वो हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब था। लेकिन अगर मैं अब प्रेशर को थोड़ा कम करूं, प्रेशर को जब मैंने थोड़ा कम किया तो हमारे पास उसके बदले में वॉल्यूम कितना आएगी, यानी फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितनी, फाइनल वॉल्यूम हमने जो है उसको हमने फाइंड करना था। तो हमने सिंपली जो हमारे पास गिवन डाटा था वो हमने लिख दिया, वो हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूले से हमने P2 को फाइंड करना, V2 को फाइंड करना था, तो P2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, सिंपली वैल्यूज पुट की, V2 को फाइंड करना था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको डिवाइड किया 625 पे, तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आया वो हमारे पास 364 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमने जो है फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर लिया, यानी प्रेशर कम हो गया, तो हमारे पास आप देख सकते हैं इधर जो हम 350 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन जब हमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो गया, 364 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये था हमारे पास बॉयज़ लॉ का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं चार्ज लॉ की तरफ, चार्ज लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर चार्ज लॉ का भी हम जो है एग्जाम्पल करेंगे। इसको रब कर देते हैं हम।
अब जो है हम करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर उसका भी हम जो है प्रॉब्लम एग्जाम्पल करेंगे। चार्ल्स लॉ हमारे पास अभी क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जो हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर, इधर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, इधर हमारे पास प्रेशर, उधर बॉयज लॉ में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, इधर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट आ गया और जो है सिंपली हमारे पास v इज इक्वल टू टी आ गया। सही है। सो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। यानी मैं इधर एक बकेट सा बना देता हूँ उसी तरह। सही है। और ये हमारे पास मूवेबल लिड है, इसको मैंने यहाँ से हीट दी, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है। हमारे पास गैस की बात हो रही है तो हमारे पास गैस की मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो हमने इसको हीट दी, हीट हमने इसको दी यहाँ से। तो हमारे पास जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, हाई होगी, क्योंकि हीट जब मैंने अप्लाई की तो काइनेटिक एनर्जी इनकी डेफिनेटली हाई हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनकी हाई हो जाएगी तो ये जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास मूवमेंट ज़्यादा कर देंगे। तो जब हमारे पास ये मूवमेंट अपनी मूवमेंट को फास्ट कर देंगे तो डेफिनेटली ये जो फ्रिक्शन लेस जो हमारे पास, मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन कोई नहीं होगा, यानी अगर गैस ऊपर जाएगी तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये लिड ऊपर जाएगा। तो हमारे पास हीट अप्लाई हुई, गैस का मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट शुरू कर दी, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली ये लिड यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ये गैस का लिड। तो हमारे पास क्या हुआ, हीट अप्लाई करने से यानी टेम्परेचर देने से हमारे पास ये गैस का मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आ गए, यानी वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से लेके ज़्यादा हो गई। तो जब हमने हीट अप्लाई की, टेम्परेचर दी, दोबारा बता देता हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, तो हमारे पास जो वॉल्यूम था यानी गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया, मतलब बढ़ गया, ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर देने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, सिंपली हमारे पास पॉइंट ये है। तो चार्ल्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया कि सिंपली वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम भी हमारे पास ज़्यादा हो गया। सो अब जो है इसका भी हम करते हैं अभी एग्जाम्पल 5.3 ये चार्ल्स लॉ का एग्जाम्पल है। सो चार्ल्स लॉ के एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि हमारे पास वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर वो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब है। जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा? तो सिंपली हमारे पास इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसका जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको दिया, तो वॉल्यूम ये है। तब जब हमने फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास उसका टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा? सो अब जो इसका जो फॉर्मूला है वो भी V1 T1 है इज इक्वल टू V2 T2, यानी इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय फाइनल टेम्परेचर। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो हमने इसको केल्विन में चेंज करना है। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता है तो आपने इसको केल्विन में चेंज करना होता है। तो इसका केल्विन में चेंज करने का भी फॉर्मूला है, वो ये कि इज इक्वल टू हमारे पास 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला है कि 273 केल्विन में 273 प्लस जो डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास गिवन है उसके साथ प्लस कर दें। तो सिंपली हमने क्या किया कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या किया, प्लस किया 273 के साथ, तो हमारे पास इसका जो केल्विन में आंसर आएगा वो हमारे पास
243 आएगा, 243। तो हमारे पास सिंपली इसमें हमने क्या किया है, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, सही है। तो फाइनल टेम्परेचर को बाय रखेंगे, V1 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइड बाय ये V2 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू हमने T2 को बाहर छोड़ दिया। तो सिंपली हमने अभी वैल्यूज पुट करनी है। V1 जो है वो हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब है, 250। सो मल्टीप्लाई किया, अभी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास केल्विन में चेंज हो गया तो 243 डिवाइड कर दिया हमने ये फाइनल वॉल्यूम 700 सेंटीमीटर क्यूब और जो टेम्परेचर है वो T2। सो अभी हमारे पास सारा जो मेन काम था वो हमने कर लिया। सो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कि हमने 250 ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 243 के साथ, 250 मल्टीप्लाई करेंगे 243 के साथ, तो हमारे पास जो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 750। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 700 के साथ। तो हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे 700 के साथ, तो ये 60 डिवाइड करेंगे हम इसको भी 700 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 86.78। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास 86.78 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इसका, सॉरी केल्विन। सो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर था वो हमारे पास फाइंड करना था और हमने फाइंड कर दिया है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो 86.78 केल्विन हमारे पास इसका टेम्परेचर आ चुका है, फाइनल टेम्परेचर। दोबारा से मैं इस एग्जांपल को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम गिवन था 250 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन था, वॉल्यूम भी गिवन था फाइनल, और फाइनल टेम्परेचर को हमने फाइंड करना था। तो हमने इसमें जो मेन काम किया वो हमने इसका किया है, इनिशियल टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज किया। कैसे? सिंपली आपने ये फॉर्मूले लगाना है, केल्विन को चेंज करने के लिए 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसको -30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लिख दिया, केल्विन जो है वो हमारे पास 243 आ गया। तो सिंपली हमने जिस तरह हमने बॉयज़ लॉ का किया था, सामने जो है क्या नाम है वैल्यूज पुट की थी, इस तरह इधर भी हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। फाइनल टेम्परेचर को बाहर रख के, इधर मल्टीप्लाई में था ये तो हमने डिवीजन मिला दिया। सिंपली हमने इसके वैल्यूज पुट की 243 केल्विन का और इक्वल टू, फिर इसको हम इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको डिवाइड कर दिया 700 पे। तो हमारे पास जो इनिशियल फाइनल टेम्परेचर था वो हमारे पास आ चुका है 86.78 केल्विन। सो आज के जो हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स भी हो गए हमारे पास, और जो है हमने जो है कर भी लिया कि चार्ज लॉ किसे कहते हैं, बॉयज़ लॉ किसे कहते हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आज का हमारे पास लॉज रिलेटेड टू गैस का टॉपिक था।